कफन वहां मांगेंगे तो हम कहां से देंगे, मालकिन से मांग लेते हैं। विचार किया कि जाते हैं मालकिन से मांग लेंगे कर कफन, लेकिन उससे पहले विश्वामित्र पूरे नगर में बाबूजी हल्ला कर दिया कि वो डाकनी है, वो पिचासनी है, स्वयं अपने पुत्र को खा गई है, उसे नगर में आने मत दो। अब तो नगरवासी हाथ में लाठी डंडा लेकर के हल्ला करने लगा, खबरदार अगर इधर आई तो मार खाओगी। मां सिब्या फूट फूट कर रोने लगी, हे विधाता, हे भगवान, ये कितना बड़ा जांच ले रहा है मालिक। दुख के घड़ी में सहारा के बदला में डंडा दिखाई दे रहा है, बड़े भगवान, बड़े भगवान। इतना कहकर माता सिब्या बिना कर कफन के लाश लेकर शमशान की तरफ चल दिया है। अरे सोचनी अरह बनई हरबा, अरे सोचनी अरह बनई हरबा, सोचली रहा बनाई हारबा, तो चारी गो कहरावा रे अइले अरे पियाबा बोलोल बार घरबा, पियाबा बोलोले बार घरबा, चारी गो कहाँ जावा अइले पियाबा बोलोले बार घरबा, चारी गो कहाँ जावा अइले। नहीं हमरा गिना में मारो छेवाइल, नहीं रे अंगनवा में मारो छेवाइल, नहीं कोनो ही तई में नौता पिठाइल, नहीं कोनो ही तई में नौता पिठाए, केहू नहीं लेता आ खबरबा, हो हो के नहीं लेता आ खबरबा, चारी गो कहरा अइले रा, पियाबा बोलोले बार घरबा, पियाबा बोलोले बार घरबा, चारी गो कहरा अइले रा, पियाबा बोलोले बार घरबा, पियाबा बोलोले बार घरबा, चारी गो कहरा अइले।
मेहंदी रचाता नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता पहले बजबन सो उतरल जाता पेढ़ले बजावन उतारल जाता आत्मा के काटल जाला डोरबा आत्मा के अरे काटल हो जाला आत्मा के काटल जाला डोरबा चारी गो कहरा नरे अइले राम पियाबा बोलोले बारे घरबा अरे पियाबा बोलोले बारे घरबा चारी गो कहरावा अइले चारी गो कहरावा अइले पियाबा बोलोले बारे घरवा पियाबा बोलोले बारे घरवा चारी गो कहरावा अइले पियाबा बोलोले बारे घरवा चारी गो कहरावा अइले माँ शिव्या ज्यों ही बाबूजी रोहित के लाश लेकर शमशान पहुंची अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के कारण शमशान में बहुत कम लोग थे, तो मां शिव्या रोहित के लाश एक जगह रखकर, और अभाव कितना है कि उस शमशान भूमि में एक एक लकड़ी चुन रही है। यहाँ वहां जो गिरा पड़ा था वो लकड़ी चून चान करके चिता बनाती है, चिता पर रोहित की लाश रख देती है। कफन के कपड़ा नहीं है तो माता अपने साड़ी को फाड़कर कफन के टुकड़ा के बदला में साड़ी के टुकड़ा से रोहित के लाश को ढक देती है। दूसरे चिता में से आग लेकर रोहित के चिता में लगाने के लिए जा रही थी। हरिश्चंद्र देखा, दूर से आवाज दिया, कौन हो, ठहरो, यहाँ का नियम है चिता में आग लगाने से पहले 2 गज कफन 4 आना पैसा देना पड़ता है। हल्ला किया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो आवाज लगाया तो चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हरिश्चंद्र की आवाज सुनकर माता शिव्या पहचान गई, हे भगवान, ये तो मेरे प्राणनाथ की आवाज है, मेरे स्वामी की आवाज है। रुक गई माता शिव्या। इतनी देर में हरिश्चंद्र दौड़ कर आया उधर से लाठी हाथ में लेकर के। तो एकाध चिता जो जल रही थी, उस चिता के प्रकाश में माता शिव्या ने देखा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ा बड़ा केस है, चंडाल के भांति है। माता शिव्या कही, ना, ये मेरा पतिदेव नहीं है, मेरे पतिदेव तो दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए थे, ये चंडाल की तरह दिख रहे, ये मेरा पतिदेव नहीं है। माता शिव्या हाथ जोड़कर कहती, मालिक
कर कफन कहां से लाऊंगी, नहीं संग में एक अधेला है। कुछ नहीं है मालिक, चलाने दीजिए। कहा नहीं, कर कफन नहीं है तो ये कौन है तेरा? कहा मेरा बेटा है। तो उठाओ और बेटे के लाश ले जाओ कहीं और जलाने के लिए। मां से ब्याह रोने लगी, मालिक थोड़ा दया कीजिए, मालिक दया करिए। हरिश्चंद्र कहा कि कह दिया ना, बिना कर कफन के नहीं जलाने देंगे। और ई माता जी की तरफ से 22 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। सज्जनों, हरिश्चंद्र तो जो 210 बार बोला ना, हरिश्चंद्र के बार बार आवाज सुन करके माता शिव्या को विश्वास हो गया कि बस ये मेरा ही पतिदेव है। और सपने के बात आया याद, दोनों बात मिल गया। माता शिव्या हाथ जोड़ती है, स्वामी क्या? शिव्या बोल रही हो? हाँ स्वामी, मैं शिव्या। हरिश्चंद्र तो गिर गया धरती पर, लाठी उधर गिरा, अपने लाठी की तरह इधर गिरा। कहा शिव्या ये सब कैसे हो गया? सारी बात माता शिव्या बताती है। दोनों रो लेते हैं, लेकिन रोने के बाद भी हरिश्चंद्र हाथ बढ़ा दिया। शिव्या कफन तो देना ही पड़ेगा, 2-4 आना पैसा तो देना ही पड़ेगा। हे स्वामी आप कैसे पिता हैं? हे प्राणनाथ दिल में सोचो, विपरीत शास्त्र बतलाती है। आज तक कोई बाप अपने बेटे के जलाने के बदला में 2 गज कफन 4 आना पैसा मांगा है पतिदेव? कहा कि शिव्या ये हरिश्चंद्र है और मेरे मालिक के आज्ञा है, तो मालिक के आज्ञा को मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा बेटा हो चाहे कोई हो, छोड़ो न धर्म अपना। देना पड़ेगा शिव्या, 4 आना पैसा देना पड़ेगा, 2 गज कफन देना पड़ेगा, तभी आग लगाने देंगे शिव्या। माता शिव्या 2 गज कफन के बदला में वही साड़ी में से 2 गज साड़ी फाड़ कर दे दिए पति के हाथ में। हरिश्चंद्र दूसरा हाथ बढ़ाया, 4 आना पैसा दे दो। माता शिव्या कही कि स्वामी 1 पैसा नहीं है, 4 आना कहां से लेंगे? कहा तो उठा कर ले जाओ लाश। कहा नहीं स्वामी, एक दांत में सुराग हो गया था, तो उस सुराग को भरने के लिए सोना को पिघला करके उसमें डाल दिए थे। याद आया माता शिव्या को कि वही दांत तोड़कर 4 आना के बदला में से उसमें से सोना निकाल लीजिए स्वामी, लेकिन जलाने दीजिए। माता शिव्या धरती पर लेट गए बाबूजी, और हरिश्चंद्र लाठी लेकर के जो ही मुंह पर आघात करना चाहा, मारना चाहा, बैकुंठ से भगवान दौड़ करके आगे पकड़ लिए लाठी। हरिश्चंद्र से कहा भक्त ये क्या कर रहा है? जो नारी अपने पति के सत्य धर्म के रक्षा करने के लिए बिक जाती है, उस नारी के मुंह पर तुम लाठी से मारने जा रहे हो। याद है ये धरती नारी है, धरती मां है, और धरती पर जब नारी का कोई अपमान करते हैं, नारी पर जब अत्याचार होता है, नारी पर जब कोई दुर्व्यवहार करते हैं, तो सबसे पहले मां धरती रो पड़ती है। और तुम जैसे धर्मात्मा हरिश्चंद्र यदि ऐसा करना शुरू कर दिया तो धरती का क्या हाल होगा? लाओ लाठी। दादी ने रहते नहीं। अच्छा, आप हैं धर्मवीर कुमार, ये हैं धर्मवीर कुमार, और हम हैं धर्मदेव यादव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इक्के राशि धनु राशि दोनों आदमी। और धर्मवीर जी अपने स्वर्गीय दादी जी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु 100 रुपए के दान दिए हैं। अपना ग्राम के की नाव है धपरी, जिला मुंगेर, मुंगेरे ने पड़े छिए,
ग्राम धपरी से, जिला मुंगेर से धर्मवीर जी के स्वजन से ये 100 रुपए के दान आया है। तो भगवान इनके स्वर्गीय दादी जी के आत्मा के शांति दे, सदगति दे। और धर्मवीर जी आप 100 परिवार सानंद जीवन यापन करिए। प्रभु से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू हो, भगवान लाठी छीन लिए हरिश्चंद्र से कि भक्त तुम्हारे सत्य निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। लाख विपत्ति आया लेकिन तुम सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुम्हारे सत्य भक्ति पर हम प्रसन्न हैं। मांगो तुम क्या मांगते हो। हरिश्चंद्र रोने लगा तो भगवान समझ गए कि वो बेटा के लिए रो रहा है। तो बिना मांगे भगवान आगे बढ़े और जो चिता पर राजकुमार रोहित पड़ा था, कृपा के हाथ भगवान उठा दिए तो रोहित उठकर बैठ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। रोहित उठकर बैठा, देखा कि चतुर्भुजी भगवान सामने में है, चरण में लिपट गया राजकुमार रोहित। भगवान आशीर्वाद दिए। पश्चात इंद्र के हृदय कांपने लगा। स्वर्ग से सारे लीला इंद्र देख रहा था। यही तो डर था इंद्र को कि कहीं मेरा स्वर्ग ना मांग ले। भगवान कहा कि हरिश्चंद्र मांगो। हरिश्चंद्र कहा कि प्रभु जिस आदमी को भगवान का दर्शन मिल जाए, अब भगवान के दर्शन पाने के बाद भी वो आदमी यदि कोई वस्तु मांगे तो मैं समझूंगा कि वो आदमी अभागा है। आप हैं अंकुश कुमार, ग्राम धपरी से। ये 20 रुपए के दान है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अंकुश पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबू हो, हरिश्चंद्र कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि आपसे कभी कुछ नहीं मांगूं, और यदि मांगूं तो आप ही को मांग लूं। भगवान यदि मिल जाएगा तो सारे सुख मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया के सारे वस्तु अपूर्ण है। दुनिया के सारे वस्तु अपूर्ण है। किसी वस्तु में आप यदि परिपूर्णता बता दीजिए तो मैं मान जाऊं। ऐसा कौन वस्तु है कि जिसमें परिपूर्णता है कोई ऐसा वस्तु? लोहा सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है, लेकिन लोहा भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, जंग खा जाता है। लोहा के अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, क्यों? तो वो भी परिपूर्ण नहीं है। संसार में अगर परिपूर्ण है तो केवल परमात्मा है। इसीलिए परिपूर्ण से मिल जाइए, आत्मा में परिपूर्णता मिल जाएगा। भगवान से जुड़ जाइए। भगवान से जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया के सारे सुख हमें मिल गया। और जिस दिन इस चीज का आभास हो जाएगा तो रूखे सही, सूखे रोटी सही, लेकिन आपको उसमें दुनिया के सारे सुख के स्वाद मिल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिश्चंद्र कुछ नहीं मांगा। तब इंद्र को लगा कि बाप रे बाप, धन्य है धरती के लोग जो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। और धरती पर बाबूजी कर्म करके देखिए, जो जो महापुरुष गए हैं, आज भी हम लोग उनके नाम लेकर के श्रद्धा से उनके सामने झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? बड़े बड़े महापुरुष आज देखिए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, क्या वो अपने लिए जिया? नहीं, समान सब लोगों के लिए जिया। इस भारत भूमि को आजाद करने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। तो आज वो अमर हो गया। आज वो हम लोगों के लिए सम्माननीय हो गया। आज वो उनका शरीर भले ही नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच में है, उनका आदर्श हमारे बीच में है।